सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इसमें क्या है, देखो कुछ तो ट्रिक होती है। जैसे अब आप सिंपल सेंटेंस जब बना रहे हैं तो पहले 8 सेंटेंस आपके दिमाग में होने चाहिए, 8 रूल। तो अब उसमें क्या है कि एक रूल है कि नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले यदि हमको दिख रहा है कोई प्रीपोजिशन, तो क्यों ना हम वही वाला रूल पहले देख लें। जल्दी हमको पकड़ा है रूल वो कि कौन से रूल से हमको बनाना है। तो यदि कोई प्रीपोजिशन मिल रहा है तो हम क्यों ना उसी से रिलेटेड रूल ढूंढ रहे हैं, हमको बना बनाया मिल जाएगा। जैसे यहाँ है ही रोट ए बुक, द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन। ये देखो, ये द बुक इसमें भी है और इसमें भी है। वाज तो ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में, यानी ये सब कॉमन हो गए। बचता है केवल ऑन ट्रांसलेशन। और ऑन ट्रांसलेशन क्या है, तो ऑन है प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन है नाउन। और ये प्रीपोजिशन और नाउन को उठा करके यदि हम इस सेंटेंस में जोड़ देते हैं तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा कि ही रोट अ बुक ऑन ट्रांसलेशन। एक चीज और ट्रिक में अपने रख लो कि जब भी सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो सिंपल सेंटेंस में ये ध्यान दो कि दो वाक्य हैं, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब, 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे ना। 2 जो भी चीजें होंगी वो 2 हैं। हमको बनाना क्या है, सबको एक करना है। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान दिया करो कॉमन वर्ड जो मिल रहे हो, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में यदि कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है तो उसको पहले एक, भाई इसमें से एक ही क्रिया मुख्य क्रिया बनी, ये वाली क्रिया हमारी मुख्य क्रिया बनी नहीं। तो जब हमारी एक क्रिया मुख्य क्रिया बनेगी तो जिस क्रिया को मुख्य क्रिया बनाकर रखना है पहले ये तय कर लो। तो जिस वाक्य की मुख्य क्रिया को हम बनाकर रखते हैं उस पूरे वाक्य को छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा क्या हो गया, मेन सेंटेंस हो गया। दूसरा जो वाक्य है जिसमें से हम शब्दों को लेंगे या जिसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे उस वाले सेंटेंस को हम डिस्टर्ब करेंगे। तो उसमें से जो कॉमन वर्ड है उसमें से भी हटा दो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे पास हेड सेंटेंस तैयार है और उसमें हेड वर्ड है, तो उसे रिलेटेड। जैसे इसी में देखो ए बुक इसमें है, हमने इसको मान लिया कि हमारा क्या हो गया, हेड वर्ब हो गया, या ये मुख्य क्रिया हमारी यही है। अब ये क्रिया मिल गई तो इस वाक्य का कोई मतलब नहीं रहा, हम अब इसी वाक्य से काम करेंगे। तो इसमें जो इस वाक्य का कौन सा शब्द है जो नहीं है उसको ढूंढ लो। बाकी शेष तो जैसे द बुक इसमें है, वाज क्या है, तो वाज जो है यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है रोट, तो इसका मतलब हो गया कि वाज भी क्या दे रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस है। तो वाज को हटा के हमने रोट को ले लिया, क्योंकि रोट तो ऑलरेडी हमारे साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये मुख्य क्रिया हो गई, इसको भी हटा दिया। अब ये दोनों हट गए तो इस वाक्य में बचा ही क्या, केवल ऑन ट्रांसलेशन ही ना बचा। तो अब हम इसको ले लिए क्योंकि वो हमारे लिए उपयुक्त भी है, क्योंकि ऑन हो गया प्रीपोजिशन का प्रयोग और ट्रांसलेशन हो गया नाउन। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, यानी हो गया ही रोट ए बुक ऑन ट्रांसलेशन। तैयार हो गया सेंटेंस।